स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, माननीय विद्वजन, आरटीएस, पीपीएस मीडिया, आदरणीय डॉक्टर उदय कुमार मन्ना जी व आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार जी और सभी महानुभाव तथा मेरी प्रेरणा स्रोत माताओं, बहनों और बेटियों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, जैसा कि अभी आदरणीय सर ने भी बताया, बल्कि ये उस शक्ति, साहस, समर्पण और संघर्ष का उत्सव है जिसने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला दिवस ये अवसर देता है कि हम महिलाओं के योगदान को न केवल याद करें, बल्कि उनके सम्मान, समानता और सशक्तिकरण के लिए अपने संकल्प को भी मजबूत करें। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास को देखें, अभी दीदी ने भी बताया, तो पाएंगे कि समाज के निर्माण, संस्कारों के संरक्षण और मानवता के विकास में महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक महिला केवल एक व्यक्ति नहीं होती, वह एक बेटी, बहन, पत्नी, माँ, गुरु, वैज्ञानिक, नेता, समाज की मार्गदर्शक भी होती है और समाज की आत्मा भी होती है। जैसा कहते हैं ना, माँ गुरु है, तो जैसा वो अपनी संतान को शिक्षा देगी, वो वही समाज बनाएगा, उसी तरीके का समाज हमारा बनेगा। भारतीय संस्कृति में तो प्राचीन काल से ही नारी को अत्यंत सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इसका उदाहरण तो है कि हम जब भगवान श्री राम को याद करते हैं तो कौशल्यनंदन कहते हैं। भगवान श्री राम जब हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं तो यशोदानंदन कहते हैं। तो महिलाओं की महत्ता तो उसी समय से ही है, बहुत हमारे यहाँ पे मानी गई है। बल्कि भारतीय समाज, ये जो दर्शन है, ये भारतीय समाज की उस सोच को दर्शाता है जिसमें नारी को शक्ति और सृजन का प्रतीक माना गया है। भारत के इतिहास में हमें अनेक महान महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने साहस और प्रतिभा से समाज को नई दिशा दी है। यदि मैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना चाहूंगी तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिस साहस और वीरता के साथ संघर्ष किया, वह आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके शब्दों में, मैं अपनी झांकी नहीं दूंगी, आज भी साहस और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह अहिल्याबाई, इसी प्रकार सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम भी उन्होंने किया। कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना समाज को प्रेरित किया और महिला प्रधानमंत्री के रूप में हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही तो गौरवान्वित हुआ। और वर्तमान में भी आज हमारे राष्ट्रपति जो है वो महिला ही है, तो इसलिए ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है। यदि हम विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारतीय महिलाओं ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कल्पना चावला, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। सुनीता विलियम्स, भले ही वह अमेरिका से जुड़ी हो, लेकिन भारतीय मूल की होने के कारण भारतीय युवाओं और विज्ञान के क्षेत्र में सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही हैं। किरण बेदी ने पुलिस सेवा में अपनी ईमानदारी और कार्यक्षमता से ये साबित कर दिया कि महिलाएं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और वर्तमान में बहुत सी महिलाएं इसका उदाहरण हैं। अब यदि खेल के क्षेत्र में देखें तो भारतीय महिलाओं ने अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मिताली राज, साक्षी मलिक और अन्य कई खिलाड़ियां, बहुत लंबी लिस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। इन सभी ने ये कर दिखाया कि यदि अवसर और समर्थन मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं। और क्योंकि मैं यूरोप से हूँ तो यूरोप की ओर भी थोड़ी सी नजर डालें तो वहाँ भी महिलाओं ने सामाजिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोप के इतिहास में महिलाओं ने
शिक्षा, समान अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापना करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है, जैसा कि अभी आदरणीय सर ने भी बताया। यहाँ की महिलाओं ने समाज में समानता और स्वतंत्रता के लिए बहुत से आंदोलनों का नेतृत्व किया। मैरी क्यूरी इसका एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण है। वे विश्व की पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों भौतिकी और रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके शोध से आधुनिक विज्ञान को नई दिशा मिली। यूरोप में महिलाओं ने राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने अपने नेतृत्व में न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप को आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिला नेतृत्व दूरदर्शी और प्रभावशाली हो सकता है। यूरोप के कई देशों में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और समान अधिकारों के लिए लंबे संघर्ष करने पड़े थे, और उसके बाद सफल